Namaste, myself Triveni Khurana from the Department of Physiotherapy and Diagnostics. आज हम कवर करेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट में से बोनी पेल्विस. तो दिस इज़ द स्पेसिमेन ऑफ बोनी पेल्विस. बोनी पेल्विस आपका बनता है 3 बोन से. पोस्टीरियरली वी हैव सैक्रम, सुपीरियरली and inferiorly the coccyx, and the third bone we have on either side hip bone, right hip bone and left hip bone. अब बोनी पेल्विस में आपके बेसिकली 2 पोर्शंस आते हैं. एक तो ग्रेटर पेल्विस जो कि आपका वाइडर पोर्शन है और अपर आपका बोनी पेल्विस में काउंट होता है. ग्रेटर पेल्विस बोला तो इसलिए गया है क्योंकि वाइडेस्ट पार्ट है. ग्रेटर पेल्विस को आप दूसरा नाम देते हैं फॉल्स पेल्विस. फॉल्स पेल्विस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपके कंटेंट्स होते हैं मेनली द एब्डोमिनल कंटेंट्स इन दिस रीजन. तो एब्डोमिनल कैविटी का ये पोर्शन है आपका ग्रेटर पेल्विस. ग्रेटर पेल्विस की आप बाउंड्री की अगर बात करें हम तो वी हैव द इलियक क्रेस्ट ऑन द सुपीरियर साइड. एंटीरियरली वी हैव द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन विच इज़ जो हम आपका एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ तक जो कवर करता है पूरा एंटीरियरली. एंड पोस्टीरियरली वी हैव द जो आपका बॉर्डर्स आपके इलियक क्रेस्ट को और सैक्रल सरफेस को डिवाइड करते हैं अप टू द एला एंड द सैक्रल प्रोमोन्ट्री बिहाइंड. तो इस साइड से जो आपकी बाउंड्री बनती हैं अपर बाउंड्रीज एंड द लोअर बाउंड्री इज योर पेल्विक ब्रिम. पेल्विक ब्रिम आपका दूसरा नाम जाएगा पेल्विक इनलेट, भी हम पेल्विक ब्रिम को कहते हैं. पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम की अगर बाउंड्री की हम बात करें तो इट इज़ बाउंडेड बाय बिहाइंड द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, द एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ योर एला ऑफ सैक्रम बोथ साइड्स. एंड आगे फ्रंट की साइड हम बात करें तो बोथ साइड्स आपका जो आर्क्वेट लाइन है दैट इज आर्क्वेट लाइन होता क्या है. आर्क्वेट लाइन आपका मीडियल बॉर्डर है इलियम का. आर्क्वेट लाइन यहाँ तक प्यूबो इलियम एमिनेंस तक आता है. इसके बाद द सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इज द योर पेक्टन प्यूबिस या हम इसको पेक्टिनियल लाइन भी कहते हैं. एंड द थर्ड कंपोनेंट वी हैव प्यूबिक क्रेस्ट. तो प्यूबिक क्रेस्ट प्लस पेक्टन प्यूबिस प्लस आर्क्वेट लाइन, तो इनको हम एक जनरल कॉमन नेम देते हैं लीनिया टर्मिनालिस. तो लीनिया टर्मिनालिस बोथ साइड जो आपकी रहेंगी पेल्विक ब्रिम की बाउंड्रीज. एंटीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द सुपीरियर सर्फेसेस ऑफ योर प्यूबिक सिम्फाइसिस. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता क्या है, जब हमारा राइट एंड लेफ्ट प्यूबिक जो बॉडी है आर्टिकुलेट करते हैं और ये आपका बोन नहीं है, ये आपका कार्टिलेज है. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. तो बोन्स की अगर हम बात करें तो पेल्विक बाउंड्री आपको समझ में आई होगी. वी हैव ग्रेटर पेल्विस की बाउंड्री हमने देखी, सुपीरियर मार्जिन्स एंड द एंटीरियर मार्जिन्स फॉर्म्ड बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम. ब्रिम इंटर जो आपका ब्रिम है दैट इज ऑल्सो नोन एज योर पेल्विक इनलेट. पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज एक बार फिर से देख लेते हैं. एंटीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द योर प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड लेटरली वी हैव द लीनिया टर्मिनालिस एंड बिहाइंड वी हैव द एंटीरियर मार्जिन ऑफ एला ऑफ सैक्रम एंड बिहाइंड द आपका सैक्रल प्रोमोन्ट्री का एंटीरियर मार्जिन आता है. पेल्विक इनलेट को हम आप नाम दे सकते हैं सुपीरियर अपर्चर ऑफ द पेल्विस. Superior aperture of the pelvis is nothing but the pelvic inlet or we can say the brim. Brim के नीचे का जितना भी पोर्शन है till this region वो आपका सारा कहलाएगा pelvic cavity. Pelvic cavity की हम बाउंड्रीज की बात करें, posteriorly we have the anterior surface of sacrum, laterally we have the inferior surface of आपका ilium and both ramus of the pubis, and inferiorly we have the inferior surface of your ischial tuberosity. So this is the boundary of your pelvic cavity.
and anteriorly pelvic cavity is bounded by inferior surface of pubis body. तो अभी हम बात करेंगे कि आपका जो कैविटी है, कैविटी आपका कंट्रीब्यूट करती है आगे एज अ पेल्विक आउटलेट. पेल्विक आउटलेट को हम दूसरा नाम दे सकते हैं इंफीरियर एपर्चर. तो इंफीरियर एपर्चर की बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, बिहाइंड वी हैव द टिप ऑफ कॉकिक्स, laterally we have ligaments. This ligament is known as sacrotuberous ligament, and another ligament we have sacrospinous ligament. So laterally it is bounded by sacrospinous ligament and sacrotuberous ligament, and laterally anterior portion, lateral wall का जो आपका bounded होगा, that is formed by your conjoint ischiopubic ramus either side, and anteriorly it is bounded by your pubic symphysis. So we have boundaries of the bony walls which is formed by various ligaments and various parts of bones. Another bones and ligaments we have two another contributions, जो आपकी various muscles and कुछ membranes भी हैं जो आपकी form करती हैं bony pelvis को. membrane की बात करें हम inlet और cavity में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आता है obturator foramen. ऑब्चुरेटर फोरामेन को एक्सटर्नली कवर करती है ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, एंड द मसल इज ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. इंटरनली द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कवर्ड बाय द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, एंड द मसल नेम आ जाता है इंटरनली अगर वो मसल है तो ऑब्चुरेटर इंटरनस. ऐसे ही बिहाइंड आपकी एक और मसल कंट्रीब्यूट करती है बोनी वॉल में, दैट इज योर पायरिफॉर्मिस. पायरिफॉर्मिस का लोकेशन कहाँ होगा? पायरिफॉर्मिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो आपकी सैक्रल है, यहाँ से ये स्टार्ट होके और ये ऐसे आपकी फीमर में जाती है. तो पायरिफॉर्मिस इज योर एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ हिप, एंड विच इज़ ऑन द बोनी पेल्विस में ये मेजर रोल प्ले करती है, इसकी बोनी वॉल में. तो ये आपकी कुछ बोनी सराउंडिंग्स हैं जो कि बनती हैं आपकी वेरियस बोन्स एंड लिगामेंट्स along with muscles and membrane. अब हम बात करते हैं एक जो आपके जॉइंट्स बनते हैं बोनी वॉल में, कौन कौन से जॉइंट बने हैं. बिहाइंड आप देख रहे होंगे जो सैक्रम inferiorly articulate with coccyx, and the joint जो आपका फॉर्म हो रहा है सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट. ऐसे ही सैक्रम जो आपका सुपीरियरली आर्टिकुलेट करेगा L5 से, तो ज्वाइन करता है, आर्टिकुलेट करता है, ज्वाइंट बनता है lumbosacral joint. Either side sacrum also articulated with your ilium, and the sacroiliac joint is formed. तो ये आपके मेजर कंट्रीब्यूशंस रहते हैं जॉइंट्स के in your bony pelvis. Thank you.